अब क्या होता है, दो तरीके के जुटों में फिलॉसफी की दुनिया बटी हुई है। एक जुट कहता है कि भाई इनकी लड़ाई नहीं होती थी, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त है, एकदम मतलब गहरे संबंध वाले। और दूसरे तरफ के लोग कहते हैं कि एक दूसरे को काउंटर करते थे, एक दूसरे की जो तुम कह लो थीसिस होती थी उसको काउंटर करते थे। तो आज हम लोग उसी एक लेजेंड के बारे में बात करेंगे, दो लोगों के बारे में। तो भाई वेलकम बैक, वापस स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ लॉजिक आज हम लोग लेंगे। लॉजिक के ऊपर बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है, वीडियो रिक्वेस्ट इंस्टाग्राम पे आ रही है, यूट्यूब कमेंट्स में आ रही है, तो क्यों ना एक वीडियो हिस्ट्री ऑफ लॉजिक पे। भाई लॉजिक के बारे में तो हम जानते रहेंगे, हिस्ट्री के बारे में जाना जाए लॉजिक की। एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो, नाहिलिज्म के ऊपर नाहिलिज्म का असली मूल्य मतलब क्या होता है एट इट्स कोर, वो वीडियो बन चुका है, जाके इसको एक बार देख लो। आज हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ लॉजिक कहाँ से भैया लॉजिक शुरू हुई, और यहाँ पे आज हम लोग विस्तार से बात करने वाले हैं। देखो, जो प्री सोक्रेटिक फिलोसफर्स थे, या सोक्रेटिस के जो बाद आए, या जो प्लेटो के बाद आए, एरिस्टोटल के बाद आए, पहले आए सोफिस्ट थे, इन सब के बीच में ना बहुत लड़ाई होती थी। अब क्या होता है, दो तरीके के जुटों में फिलॉसफी की दुनिया बटी हुई है। एक जुट कहता है कि भाई इनकी लड़ाई नहीं होती थी, ये लोग बहुत अच्छे दोस्त है, एकदम मतलब गहरे संबंध वाले। और दूसरे तरफ के लोग कहते हैं कि एक दूसरे को काउंटर करते थे, एक दूसरे की जो तुम कह लो थीसिस होती थी उसको काउंटर करते थे। तो आज हम लोग उसी एक लेजेंड के बारे में बात करेंगे, दो लोगों के बारे में, ज़ीनो, ज़ेडिएनो ज़ीनो वर्सेस पार्मेनिडीज। इन दो के बारे में बात करेंगे, और इनके बीच में पाइथागोरस का क्या रोल है। तो चलो सबसे पहले पार्मेनिडीज ने, ज़ीनो को भी इक्वेशन से हटा लो, पाइथागोरस को भी इक्वेशन से हटा लो, 5th सेंचुरी बिफोर कॉमन एरा, 5th सेंचुरी या बिफोर क्राइस्ट, जो भी तुम कहना चाहते हो, BCE, इन्होंने एक पत्थर पे बैठ के इजिप्ट में, एक लेजेंड है, एक कहानी है कि पार्मेनिडीज ने लॉजिक का इन्वेंशन किया। अब ये भी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल टॉपिक है कि पार्मेनिडीज और एरिस्टोटल के बीच में, मतलब पार्मेनिडीज और एरिस्टोटल, मेरा ख्याल से एरिस्टोटल ही है, इन दोनों के बीच में अभी भी फिलोसफर्स कहते रहते हैं कि कुछ ग्रुप कहते हैं कि भाई एरिस्टोटलियंस कहते हैं एरिस्टोटल ने लॉजिक दिया, पार्मेनिडीज के लोग कहते हैं, पार्मेनिडियंस ने कहते हैं कि भाई पार्मेनिडीज ने लॉजिक का इजाद किया। अब जो लेजेंड है वो ये कहता है कि इजिप्ट के एक डेजर्ट के एक पत्थर पे उन्होंने बैठ के लॉजिक का आविष्कार किया, लेकिन इनका लॉजिक थोड़े अलग तरीके का था। तुम ये नहीं कह सकते कि इन्होंने पूरी तरीके से लॉजिक का आविष्कार किया, बट इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स ज़रूर दिए, ठीक है। उस टाइम पे फिलोसफर्स क्या करते थे, विजन्स का इस्तेमाल करते थे। ये मेरी विजन है, ये मैंने देखा, ये ऐसे, ये वैसे, लेकिन कोई सॉलिड ठोस बहस नहीं देता था, ठोस आर्गुमेंटेशन नहीं देता था, जो पार्मेनिडीज ने दी। लेकिन कोई लॉजिक नहीं था इनके भी आर्गुमेंटेशन में। आर्गुमेंटेशंस तो थी, बट लॉजिकल आर्गुमेंटेशन नहीं थी। अब क्या था कि इनकी जो आर्गुमेंट्स थी उसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं था, मतलब कोई ठोस सबूत नहीं था कि इनके आर्गुमेंट्स वैलिड हैं या फिर इनवैलिड हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि थोड़ी बहुत जो इनकी आर्गुमेंट्स थी वो इन्फ्लुएंस थी पाइथागोरस की टीचिंग से। पाइथागोरस स्पेलिंग देख लेना भाई, पाइथागोरस की टीचिंग से। और इनके जो टीचर थे, जो पार्मेनिडीज के टीचर थे, वो कोई पाइथागोरियन डिसेंडेंट है, मतलब पाइथागोरस का कोई फॉलोअर था, जो पाइथागोरस की जो डिसाइपल होता है, और वो पार्मेनिडीज का टीचर था। लेकिन स्टिल अगेन इसकी हिस्ट्री भी ठोस नहीं है, इसकी हिस्ट्री भी कंक्लूसिव नहीं है। दिक्कत यही थी, बहुत ज़्यादा फ्लड्स में, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स में, फ्लड्स में, डेजर्ट स्टॉर्म्स में, ये सारी हिस्ट्री दब चुकी है, ग्रीक हिस्ट्री और ये, लेकिन जितनी है उतनी सामने है, फिर भी अभी भी डिबेटेबल है। आगे अब हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि भाई हम ज़ीनो के बारे में, ज़ीनो वर्सेस पार्मेनिडीज करने वाले थे, ठीक है, पार्मेनिडीज वर्सेस ज़ीनो। अब ज़ीनो ने क्या कहा, ज़ीनो ने कुछ थ्योरीज देने की कोशिश करी, कुछ थीसिस देने की कोशिश करी, जो कि कहीं ना कहीं उसमें लॉजिकल आर्ग्यूमेंट पूरी तरीके से तो नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत
किसी सेंस में थे। अब वो किस सेंस में थे? अब पार्मेनिडीज भैया का इक्वेशन यहाँ हुआ खत्म, अब यहाँ आए जीनो। धीरे धीरे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, धीरे धीरे। जीनो बाबा ने क्या कहा? जीनो बाबा ने पैराडॉक्सेस दिए, ऐसे पैराडॉक्सेस दिए जो कि आज भी फिजिसिस्ट, फिलोसफर्स और फिजिसिस्ट को, मैथमेटिशियंस को बहुत ज़्यादा वेक्स करते हैं। वेक्स मतलब बहुत ज़्यादा विचारों विमर्श में रखते हैं, बहुत ज़्यादा सोच में रखते हैं, डिलेमा में रखते हैं। वो क्या पैराडॉक्सेस थे, उसके ऊपर हम एक विस्तार से अलग वीडियो बनाएंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एक उनका कॉन्सेप्ट है, डिस्टेंस से रिलेटेड, उसके ऊपर बनाएंगे, तो वो ज़रूर देखना। जब अपलोड हो जाएगा तो होपफुली कार्ड्स में मैं डाल दूंगा। अब जो पैराडॉक्सेस थे वो जनरल रूल डिफाइन करते थे इनके आर्ग्यूमेंट्स का। हर एक फिलोसफर जो होता है उसकी कोई एक गाइडलाइन होती है आर्ग्यूमेंटेशन की, ठीक है। जैसे जीनो के आर्ग्यूमेंट्स जो थे, ठीक है, जीनो के आर्ग्यूमेंट्स पैराडॉक्सिकल बेस्ड थे, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। और वही जो गाइडलाइंस थी आगे जाके वो और ज़्यादा डेवलप हुई, और इनकी पार्मेनिडीज के साथ बहुत बहस छिड़ती थी। वो ये कहते थे कि पार्मेनिडीज की अगर थ्योरीज को तुम उल्टा लेके चलो, रिवर्स इंजीनियर करो, तो एक पैराडॉक्स क्रिएट हो जाएगा बहुत तगड़ा वाला। जैसे इमूवेबल फोर्स, मूवेबल फोर्स का, मोशन से रिलेटेड कुछ उनके पैराडॉक्सेस थे, वननेस से, वन बीइंग से रिलेटेड और इन्फिनिट बीइंग से रिलेटेड बहुत सारे पैराडॉक्सेस थे। उसके बारे में हम आगे किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। तो जीनो ऑफ इलिया, ELEA, उस वक्त नाम ऐसे दिए जाते थे जैसे राज ऑफ पटना, जैसे तुम कह लो समीर ऑफ छपरी, जो भी है। जैसे जीनो ऑफ एलिया, ये उनका एरिया होता था, कहाँ के वो हैं और उनका नाम पहले। अब आए कुछ सोफिस्ट कौन होते हैं, कौन नहीं होते हैं, जानना है। हमारे प्री सोक्रेटिक लेक्चर में जाने, यहाँ पे हम वक्त नहीं ज़ाया करेंगे। सोफिस्ट कौन होते हैं? सोफिस्ट जो थे, और कुछ चंद सोफिस्ट जो कि थे प्रोटागोरस, प्रोडिकस, हिपियस। इसकी स्पेलिंग देख लेना, हो सकता है गलत हो, हिपियस, यूएस भी हो सकता है। तो इन्होंने एक आर्ट डेवलप किया, इन्होंने कलेक्टिवली एक आर्ट डेवलप किया। क्या आर्ट था वो? NFT आर्ट नहीं था। क्या आर्ट था वो? बहुत इंटरेस्टिंग आर्ट था। वो आर्ट था द आर्ट ऑफ डिफेंडिंग, अटैकिंग अ थीसिस क्या होती है? ओरिजिनल रिसर्च विद साइटेशंस, कह सकते हो, एक जनरल डेफिनेशन। उसको थीसिस कहते हैं कि तुम एक थीसिस पे अटैक कर रहे हो कि भाई ये गलत है, इसको सही करो, या फिर उसको डिफेंड कर रहे हो। और इससे क्या होता था? डिबेटिंग होने लग जाती। भाई अपनी जो चीज़ तुम कहोगे उसको डिफेंड भी करोगे ना। तो ये डिफेंडिंग, अटैकिंग के आर्ट को प्लेटो एरिस्टिक कहते थे। एरिस्टिक, ठीक है, एरिस्टिक कहते थे। और ये प्लेटो की भाषा में एरिस्टिक, जो कि था आर्ट ऑफ डिफेंडिंग और अटैकिंग, डिबेटिंग स्किल्स को पोर्ट्रे करना, शोकेस करना, जो कि सोफिस्ट करते थे। और सोफिस्ट पहले ऐसे लोग थे, पहले ऐसे फिलोसफर्स थे जो कि ये कहते थे कि मोरालिटी को, मॉरल क्लेम्स को आर्गुमेंटेशन के थ्रू आर्टिकुलेट करने की कोशिश करो, या फिर उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करो थ्रू रीजनिंग। ये सोफिस्ट ने कहा कि भाई मोरालिटी जो है हवाबाजी नहीं है, उसको तुम एक्सप्लेन, आर्टिकुलेट करने की कोशिश करो थ्रू रीजनिंग एंड जस्टिफिकेशन। तो ये सोफिस्ट का काम था। और ये था लेक्चर, पहला लेक्चर। होपफुली हिस्ट्री ऑफ लॉजिक में इंटरेस्ट है तो नीचे कमेंट करना, और लेक्चर तुम्हारे को मिलेंगे, आप लोगों को मिल जाएंगे। कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है कम्युनिटी का, वो जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं वेरी सून। अभी हम थोड़ा बिजी चल रहे हैं कुछ यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट्स में, पेपर्स में, एग्जामिनेशन में। एक बार वो ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे ये। और एक डिबेट कंपटीशन होने वाला है वेरी सून, तो ध्यान रखना। वो डिबेट कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होने वाला है। गिव अवेज होने वाले, उन गिव अवेज का ध्यान रखना और अवेयर रहना, कब वो गिव अवेज होंगे, कब वो गिव अवेज नहीं होंगे। चलो फिर तुम भी कटो भैया, काम पे लग जाओ।